गुरुचंद्राय राधिकाय जनालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वंदे गुरुपरमं भक्तैः समन्वितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वंदे जगत्प्रियतरो सममावरण्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामन्दो हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत सतनाथ गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वमातुदेवी प्रणमामि जयतां सुरसमममन्दमते यति मस्तकसुपदां भोजोतिनानां दिव्यवृन्दावनगल्वसुमाधं श्रीमारत्नागारसिंहासनस्थो श्रीनाथाश्रीगोविन्ददेव प्रेष्ठालिपीशब्दमानोस्मरामि श्रीमान् रासदसारोहि वंशिवटां दर्शनदेनो सनिर्गोपी गोपीनाथ भक्त्या विघ्नप्राप्तलक्ष्ये चित्ताचिकादितरङ्गमस्ति कृपामयिमां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् राधाकृष्णसमारम्भं चैतन्यमहाप्रभुमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं मेरे शिक्षा मंदिर निखिला में कृष्ण का अष्टोत्तर 36 भक्ति वेदांत प्रभावित से महाराज निखिला कृष्ण का अष्टोत्तर 36 भक्ति वेदांत नायक कृष्ण महाराज भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज भक्ति वेदांत महाराज समस्त गुरु परंपरा के चरण कमलों में अनंत कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। सभी श्रद्धाओं के प्रणाम। हम लोग चैतन्य चरितामृत से सनातन शिक्षा महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बनारस में जो शिक्षा है उसको सनातन शिक्षा कहते हैं। संबंध अभिनय प्रयोजन सनातन गोस्वामी को महाप्रभु बताने के बाद सनातन गोस्वामी महाप्रभु के चरण पकड़ और महाप्रभु सनातन गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को सब सिद्धांत पूछे। भागवत गुण सिद्धांत प्रभु सकल कल्याण
गुण सिद्धांत है। भगवत पढ़ के कोई करता है कोई मरता है। भागवत में समझ लिया ऐसा कोई, तो भागवत के गुण सिद्धांत हरिवंश में गोलोक की नित्य स्थिति है, मौसर लीला है, कृष्ण की अंतर्धान लीला है, केशावतार महिषी हरण बने, कृष्ण की रानियों को पट्ट रानियों को हरण किया। तो वहां पर कहा गया तुलसीदास जी विनय पत्रिका में गई, पुरुष नहीं होत बलवान काल होत बलवान, भिल्लन लूटी गोपियां सूर्य अर्जुन सोईवान। इसलिए महिषी हरण लीला भी एक माया में लीला है। इस प्रकार सारे जो सिद्धांत महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को सिखाए और कहा कि जाकर के भक्ति शास्त्र का प्रचार करना, मथुरा में लुप्त तीर्थ का उत्थान करना, वृंदावन में कृष्ण सेवा, वैष्णवाचार, भक्ति शास्त्र का प्रणयन करना। सनातन गोस्वामी वृंदावन में आकर के मदन मोहन को उठाया, फिर से सेवा चालू करके मदन मोहन मंदिर बनवा के वहां बैठ के ग्रंथ लिखन करते। इस प्रकार महाप्रभु और पूछा सनातन गोस्वामी, आपने पहले जगन्नाथपुर में सारों भट्टाचार्य को आत्माराम श्लोक की व्याख्या सुनाई। भागवत में आत्मारामस्य मुनयो निर्ग्रंथा क्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्ति कीर्तम भूत गुण हरे, ऐसा श्लोक है कि आत्माराम मुनि और निर्ग्रंथ ये भी भगवान की भक्ति करते हैं। क्यों? भगवान अपने गुणों के द्वारा उनको आकृष्ट करे। सारों भट्टाचार्य को जो उसकी व्याख्या वहाँ पर सुनाई, तो सनातन गोस्वामी सुना कि आपको मुझे भी सुना। तब महाप्रभु कह दिया मैं तो एक पागल हूं। प्रभु कहे आमी बाकुल आमार वचने सार्वभौम बाकुल का सत्य करी माने। क्या बोल दिया, मैं तो एक पागल। वो तुम्हारे संग में मेरा मन अभी बदल गया। वो तो आत्माराम श्लोक जो ज्ञानी भक्त हैं, परमहंस हैं, आत्माराम हैं, मुनि हैं, संसार से विरक्त होकर जंगल में जाके तपस्या करते हैं, वो भी आकर के भगवान की लीला कथा सुनते हैं, सब छोड़ छाड़। तो आत्मा शब्द, यहाँ पर आत्माराम शब्द का अर्थ है एक एक शब्द का महाप्रभु ने कितनी बार अलग अलग इसका व्याख्या किया। तो वो समझने का शब्द नहीं, शास्त्र वो शब्द है, उसका अर्थ है, अर्थ निकलना कुछ अलग है। तो ये शास्त्र पढ़ सुन करके कोई समझ लेगा कि हम जान लेंगे, भगवान नहीं जाना है। आत्मा शब्द से ब्रह्म, देह, मन, धृति, बुद्धि, स्वभाव, ऐसे अलग अलग अर्थ होते हैं। तो सात, ये सात शब्द है। आत्मा कहने से ब्रह्म का आत्मा मनी ब्रह्म, आत्मा मनी ध्येय, आत्मा मनी मन, आत्मा मनी प्रयत्न, आत्मा मनी धृति, आत्मा मनी बुद्धि, आत्मा मनी स्वभाव। तो ये सात प्रकार के आत्मा निकलते आत्माराम बन। अब मुनि, इसमें अंदर
श्लोक के अंदर आत्मा शब्द है, मुनि शब्द है, निर्ग्रंथ शब्द है, उरुक्रम शब्द है। इसका अलग अलग शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। मुनि आदि शब्द का अर्थ क्या है? मुनि शब्द बने, मुनि मनि मननशील, मनन करते रहते। और कोई कहते हैं मौनी, मुनि मनि मौन धारण करने वाले। तपस्वी, व्रती, जति, ऋषि, मुनि। मुनि शब्द का मुनि कहने से, जैसे जैन मुनि हम लोग मुनि कहते हैं, उनको मौन धारण करते। तो मुनि शब्द का अर्थ है मनन करने वाला। हाँ, मौनी भी है, तपस्वी भी है, व्रत धारण वाले व्रती है, जति वाले सन्यासी भी है, और ऋषि भी है, मुनि भी है। मुनि शब्द क्या अर्थ? और सात सात अर्थ बता रहे, गिनती करके बता रहे, वहां इसमें लिखा है सात सात अर्थ। निर्ग्रंथ, आत्मारामस्य मुनयो निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ माने क्या? निर्ग्रंथ शब्द से अविद्या ग्रंथि ही, अविद्या की ग्रंथि है, ग्रंथि माने गांठ। निर्ग्रंथ अविद्या रूपी ग्रंथि जिनकी नहीं है, या विधि निषेध वेद शास्त्र को ज्ञान जिनको नहीं है, विहीन, विहीन माने है, जिनको विधि निषेध वेद शास्त्र ज्ञान विहीन माने है। अथवा निर्ग्रंथ माने मूर्ख, निर्ग्रंथ माने नीच, निर्ग्रंथ माने म्लेच्छ। एक एक शब्द का अर्थ है। अभी कुछ श्लोक पढ़ के उसमें से कोई अर्थ निकाल लेगा, इसलिए तुलसीदास जी ने साफ कह दिया, श्रुति पुराण कही अनेक उपायी, सुलझे ना अधिक अधिक अरुजाई। श्रुति पुराण अलग अलग अर्थ के, उसमें कोई पढ़ करके समझना तो दूर, आदि का दिन उलझन हो जाती है। इसलिए एक शब्द के कितने कितने अर्थ निकल के, अभी इस श्लोक में उसका अर्थ इतने सारे एक एक शब्द के अर्थ निकल रहे हैं। कौन सा अर्थ लेना चाहिए? निर्ग्रंथ माने अविद्या ग्रंथि, जिनकी नहीं है, और वेद शास्त्रों का विधि निषेध ज्ञान जो जानते हैं। अथवा मूर्ख भी कहा, नीच भी कहा, म्लेच्छ भी कहा, शास्त्र विरक्त या धन संचयी, निर्ग्रंथ, जो निर्धन है उसको निर्ग्रंथ कहा। इसमें उरुक्रम शब्द आया, उरुक्रम। आत्मारामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे। उरुक्रम, उरुक्रम शब्द का उरुक्रम माने ये वामन देव के लिए पैर बढ़ाया ना, तो बल्कि इतना बड़ा उनका उरु माने वामन देव ने पैर बढ़ाया ऊपर तक, मानी जिनका लंबा बड़ा चरण है। क्रम, क्रम शब्द से पाद विक्षेपन, पैर को बढ़ाते हैं, पदक्रम, उरुक्रम। शक्ति कंपयुक्त परिपाट्य आक्रमण, चरण चालने का पाइल त्रिभुवन। वामन देव ने अपना चरण बढ़ाया और त्रिभुवन को काप दिया, कंपित हो गया त्रिभुवन। और इतना बड़ा उनके चरण, एक चरण ऐसा डालेंगे तो 3 चरण चाहिए, एक चरण नीचे रख दिया, पूरा व्याप्त हो गया, दूसरा चरण ऊपर लगा दिया, पूरा स्वर्ग मतलब पाताल ऊपर ब्रह्मांड को कटा वो छेद मार, इतना बड़ा उनका चरण। विभु रूपे व्यापे शक्ति धारण पोषण, उनकी इतनी व्याप्त कर देते हैं जो क्या लिखा है, बोले उनका चरण इतना बड़ा उरुक्रम शब्द का
माधुर्य शक्ति से गोलोक वृंदावन तक भगवान का सारा तो संसार भगवान में व्याप्त है। तो गोलोक वृंदावन माधुर्य शक्ति से गोलोक वृंदावन, ऐश्वर्य शक्ति से परमयोग वैकुंठ, और माया शक्ति के द्वारा तो ब्रह्मांड एक परिच भगवान नाम कितना बड़ा भगवान का ये भगवान एक अपने चरण में इतना व्याप्त करके सारे को सृष्टि में भगवान की है नहीं, भगवान ने एक सृष्टि की है गोलोक वृंदावन की, अनंत कोटि वैकुंठ की, अनंत कोटि ब्रह्मांड, इसलिए उन्होंने व्याप्त भी कर दिया। तो माधुर्य शक्ति के द्वारा गोलोक वृंदावन, ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा वैकुंठ और माया शक्ति के द्वारा ब्रह्मांड। उरुक्रम शब्द, उरुक्रम शब्द यही अर्थ निरूपण। उरुक्रम माने भगवान की, उरुक्रम माने भगवान का ऐश्वर्य, उरुक्रम माने भगवान का पद विक्षेप, पदचालन। ऐसा बताओ कहाँ से आपको तुम कहाँ इसको निकालेगा, उस श्लोक उठ के हर तरह निकाल सकता है। उरुक्रम माने हाँ भगवान का नाम उरुक्रम है, ये जाते था वामन देव को उरुक्रम कहते, उनका चरण बढ़ाने से उरुक्रम। और कुर्वंती शब्द है श्लोक, कुर्वंती अहेतुकिम भक्तिम इत्तम भूत गुण है। कुर्वंती माने करते हैं, कृष्ण सुख के निमित्त भजन में तात्पर्य क्या करते हैं, कुर्वंती शब्द का वहां श्लोक में लिखा आत्मारामस्य मुनयो, आत्माराम मुनिगण निर्ग्रंथ गुरुक्रम भगवान की क्या करते हैं, कुर्वंती भक्ति, भक्ति करते हैं। ऐसे भगवान भी अद्भुत गुण है कि जो आत्माराम है, अपने आत्मा में रमन करने वाले हैं, जो मुनि है, मननशील है, जो निर्ग्रंथ है, संसार के ग्रंथि जितनी कट चुकी हैं, ऐसे व्यक्ति जो परमहंस है। ये श्लोक कहाँ, सुखदेव गोस्वामी के। तो सुखदेव गोस्वामी तो जन्म लेते ही तो जंगल में चले गए, तो संसार में मतलब नहीं। तो परमहंस है, मुनि है, योगी है, सब कुछ है, योगी है। तो वो जन्म लेते ही संसार में तो आए नहीं, संसार में रहे नहीं, माँ बाप के पास रहे नहीं, उनका कोई संस्कार हुआ नहीं कि ब्राह्मण संस्कार हो, योगी संस्कार हो, नाड़ी छेदन हो, कुछ नहीं हुआ। सीधा जन्म लेते ही संसार में आ गया नहीं, सीधा जंगल में चले गए, मुझे नहीं रहना संस्कार। तो ऐसे मुनि, ऐसे योगी, ऐसे आत्माराम ने आत्मा में रमन कर रहे, ऐसे जो भक्त है, जो संसार की विरक्त है, वो भी भागवत का श्लोक सुनने के बाद आ गया ना वापस, ऐसे गुण वाले कौन है, ये कहानी से किसने श्लोक लिखा। तो वो ऐसे भी आत्माराम आपका मुनि, वो भगवान की भक्ति करते हैं। कुर्वंती, कुर्वंती शब्द एक ही शब्द का श्लोक में कुर्वंती शब्द, कृष्ण सुख निर्मित भजनी तात्पर्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कृष्ण सुख के लिए भजन, यही कुर्वंती शब्द का अर्थ। कृष्ण सुख के लिए भजन करना, कृष्ण सुख के लिए भजन करना। हेतु, अब इसमें हेतु भी शब्द है, कुर्वंती अहेतु किम, अहेतु श्लोक है, आत्मारामस्य कुर्वंती अहेतु किम भक्ति इत्तम। इस प्रकार अद्भुत गुण भगवान है। तो यहाँ पर अभी हेतु शब्द कहे भुक्ति आदि वांछांतरे, मानी कोई आदि दूसरा कोई हेतु नहीं चाहिए, किसी के हेतु के निमित्त हम भक्ति नहीं करेंगे। किसके लिए करेंगे, बिन अहेतु का, बिना हेतु बिना उद्देश्य की भक्ति करनी चाहिए।
संसार में 99.99% भगवान के लिए मांगते हैं जाकर, तो अपनी भक्ति हुई ना, भगवान की भक्ति थोड़ी हुई। भाई कामना लेके जाओगे तो अपनी कामना उद्देश्य के लिए भगवान के पास जा रहे, भगवान के लिए थोड़ी प्रसन्नता तक ले जा रहे हैं। भक्ति का अर्थ ये है, जिसको हम प्रेम का अर्थ ये है, जो हम जिसको प्रेम करते हैं उसको सुख देना, न कि अपना सुख चाहना। भगवान संसार में उल्टा, इसलिए तो संसार की सब कामनाएं हैं। तो यहाँ पर कहा कि हेतु रहित। अब हेतु का शब्द जो क्या होगा, भुक्ति आदि वांछा अंतर, माने भुक्ति आदि इच्छा नहीं होना। अब भुक्ति आदि, फिर भुक्ति माने भुक्ति, सिद्धि, मुक्ति, मुख्य, यही 3 प्रकार। उस भुक्ति में भी भुक्ति, सिद्धि और मुक्ति। भुक्ति 14 भुवन का अंदर में, ये 14 भुवन है, नीचे 7 ऊपर 7, 14। उसके अंदर जितना भोग वैभव है उसको चाहना, इसको भुक्ति कहते हैं। उसके ऊपर में और सिद्धियां, ये मिलने पर भी सिद्धियां चाहते हैं लोग। भुक्ति, मुक्ति, ये सिद्धि माने अनिमा, गरिमा, महिमा, लगिमा, ईश्वरत्म, अशुद्धम। इसके अंदर बहुत छोटे होना, बड़े होना, किसी के मन की बात जानना, पानी के ऊपर चलना, इसको चक्कर में पड़ते हैं। तो इनको हेतु माने ये 3, भुक्ति, सिद्धि और मुक्ति। अभी तीनों का अलग अलग आता है। हेतु माने ये नहीं होना। अब ये क्या क्या नहीं होना तो समझना चाहिए। एक भुक्ति कहे भोग अंतर अनंत प्रकार। भुक्ति माने अनंत प्रकार के भोग वैभव संसार। सिद्धि 18 क्या कहा ना, भुक्ति, सिद्धि, मुक्ति। 8 नहीं 18 प्रकार की सिद्धि हैं। 18 प्रकार की सिद्धियां, उसमें मुख्य 8 है, इसलिए 8 कहते हैं कि जो है 18 प्रकार। और मुक्ति 5 प्रकार। यही जहाँ नाही सही भक्ति अहेतुकी। अहेतुकी में भक्ति कहाँ से? अहेतुकी माने हेतु रहित, कामना रहित, गुण रहित। अगर ऐसा चाहोगे तभी तो कृष्ण प्राप्ति होगी। अभी तो हम अपनी कामना पूरी नहीं करने, भगवान की इच्छा का पूरी करेंगे। यही जहाँ माने ये भुक्ति माने जितना वैभव है संसार में, 14 भुवन में जितना वैभव है, तो नाकपृष्ठम, नाकपृष्ठ मतलब ब्रह्मपद, तो इंद्रपद, इंद्र का सम्राट। हाँ, इंद्र सम्राट, स्वर्ग सम्राट इंद्र। और नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम, ब्रह्मपद, उसके ऊपर संसार में जो भोग वैभव है, जैसे कोई अगर सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट, पूरे भारतवर्ष का नहीं, पूरे पृथ्वी का राजा अगर कोई हो, पहले पृथ्वी का राजा होते ना, अभी तो लोकतंत्र आ गया, इसमें वो अलग अलग देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पहले राजा अलग अलग राजा होते, पहले पूरे पृथ्वी का एक राजा होता, उसको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। अगर ऐसा कोई चक्रवर्ती सम्राट हो और उसके सारे वो युवा हो, उसका सारा सैन्य, सामंत, प्रजा और परिवार वाले अगर उसके अनुकूल हो तो कितना सुख है। और महाराज यार सुबह उठते हैं तो उनको जगाने के लिए शंख, नगाड़े, वेद स्तुति, कितना सुख है। अगर ऐसा कोई इतना सुखी हो राजा, तो कहते हैं राजा, चक्र सम्राट। तो इसके ऊपर में और 11 सुख इसमें गिने गए उपनिषद। ऐसे राजा अगर कोई हो, उससे भी अधिक बड़ा, अगर वो भी राजा कहते हैं अरे इसके अंदर क्या सुख है, वो स्वर्ग सम्राट इंद्र कितना सुखी है, स्वर्ग सम्राट इंद्र भी बन गया। उसके ऊपर में इंद्र के गुरु है बृहस्पति, बृहस्पति का सुख।
उसके ऊपर भी प्रजापति है, प्रजापति का सुख, उसके ऊपर ब्रह्मा है, ब्रह्मा का सुख। तो एक के ऊपर एक सुख है। और नीचे रसातल आधिपत्य ही है, रसाधिपत्यम, बोले रसातल में नीचे भी भोग है। बलि महाराज को जहाँ भेजा था नीचे सुतल लोक में, वहां भी भोग है। कहते कि ऊपर स्वर्ग से भी अधिक भोग सामग्री नीचे है, उसको बिल स्वर्ग कहा। भागवतामृत में इसके आया कि कौन से लोक में क्या क्या सुख है, भागवत में भी उसके वर्णना किया थोड़ी। तो इतना सारा वैभव, उसको कहा भुक्ति और सिद्धि मुक्ति 5 प्रकार की, साष्टी, सारूप्य, सामिप्य, सालोक्य, भगवान के लोक में वास, भगवान के समान ऐश्वर्य, भगवान का समान लोक में वास, सालोक्य, भगवान के समीप वास, सामिप्य, भगवान के समान ऐश्वर्य, साष्टी, भगवान को भगवान के जो वहां पर पार्षद रहते हैं, भगवान के समान उनके पास चतुर्भुज शंख छोड़ करके बाकी सब उनके पास में भी होते हैं। तो ये सब सिद्धि और मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। दीयमान बिना सेवन जना। तो जब मानी जहां पर ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि भी नहीं चाहते हैं, उसको कहा अहेतु की भक्ति। जायते वश है श्री कृष्ण कौतुकी, क्या कहा, अहेतु की भक्ति जहाँ होगी उनके वश में होगा कृष्ण कौतुकी, में कौतुक कृष्ण है। आप देखो एक एक शब्द का आप कितने कितने बार कहें। आप अहेतु अहेतुक्य कुर्वन्ति भक्ति अहेतुक्य। अभी कहा भक्ति, भक्ति शब्द का अर्थ क्या बता, महाप्रभु बता रहे सनातन गोस्वामी के सारे अर्थ। सनातन गोस्वामी पूछा कि आपने सुनाया था वहां पर सारा भट्टाचार्य को जगन्नाथ मंदिर में आत्माराम श्लोक की व्याख्या, मुझे सुनाई। तो ये इतने एक श्लोक में इतना सारा अर्थ। भक्ति शब्द का अर्थ क्या, भक्ति भक्ति भक्ति, हम लोग भक्ति भक्ति सुनते हैं, भक्ति शब्द का अर्थ देखो क्या महाप्रभु बता रहे। भक्ति शब्द का अर्थ है 10 विधा का 10 प्रकार। एक साधन, एक प्रेम, भक्ति 9 प्रकार, 9 प्रकार की भक्ति। साधन भक्ति, प्रेम भक्ति, इस प्रकार 9 प्रकार की भक्ति। रति लक्षणा, प्रेम लक्षणा इत्यादि प्रकार प्रचार, भाव रूपा, महाभाव रूपा, लक्षण रूपा। तो भक्ति, हम लोग भक्ति भक्ति कहते, भक्ति पता ही नहीं हमको क्या है। देखो क्या क्या कह रहे हैं, दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा। एक बार शब्द सुनते रहो, खोपड़ी में जो बार बार सुनने से तो पता पड़ेगा। अगर सुनेंगे नहीं, समझ में नहीं आया तो सुनेंगे तो कभी नहीं पता पड़ेगा। यहाँ पर कहाँ है, जितना लिखा है हमारे खोपड़ी में जितना घुसेगा घुसेगा। भक्ति शब्द का अर्थ 10वीं प्रकार, एक साधन, एक प्रेम, साधन भक्ति, प्रेम भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति। रति लक्षणा, रति लक्षणा, प्रेम लक्षणा इत्यादि उनके अंदर प्रचार। भाव रूपा, महाभाव रूपा, लक्षण लक्ष्मण लक्षण रूपा। आठ शांत भक्ति रति बाड़े प्रेम पर्यंत। शांत भक्त प्रेम तक जाता है, शांत भक्त भी है, प्रेम तक उनकी वृत्ति बढ़ेगी। दास्य भक्त की रति है राग दशा अंत। दास्य भक्त राग तक जाता है। और सखा गणेर रति है अनुराग पर्यंत। सखा दास्य सख्य वात्सल्य मधुर है ना। अब ये कौन कौन रति के जो है उसमें स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, इसके अभी इसमें बताएंगे। अगर ये शब्द याद है तो उसको समझ में आएगा।
दास्य भक्त की रति राग दशा पर्यंत, सखागणों की रति अनुराग पर्यंत, पिता माता की भक्ति अनुराग के अंत, और कांतागणों की भक्ति, कांतागण रति पाए महाभाव सीमा, कांता मने गोपी। अब इसके प्रेम, राग, अनुराग, भाव, महाभाव जो कहा गया, तो इनका कौन कौन से किसके किसके पास कहां तक? भक्ति शब्दे कहिलो यही आरतेर महिमा। भक्ति शब्द का अर्थ कहते हुए भक्ति से कह जाए, अब ये ऐसा कहेंगे दास्य भक्ति, सत्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति, मधुर भक्ति, इसको कहा प्रेम लक्षणा, रति लक्षणा, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, ये 9 प्रकार गिनाए। अब इत्तम भूत गुण, इस श्लोक में एक शब्द आया इत्तम भूत, माने ऐसे अद्भुत, इत्तम भूत माने ऐसे अद्भुत, इत्तम भूत माने यहां से वहां तक, इत्तम भूत। इत्तम भूत गुण शब्द का सुनः व्याख्यान। इत्तम भूत शब्द क्या है? इत्तम भूत शब्देर भिन्न अर्थ, गुण शब्देरान, उसमें एक शब्द है उत्तम भूत गुण। उत्तम भूत शब्द का अर्थ अलग है और गुण शब्द का अर्थ अलग अलग है। उत्तम भूत गुण, अरे बोले ऐसे अद्भुत गुण भगवान में है, हरि में है, कृष्ण में है कि आत्माराम आपका मुनि निर्गत इनको खींच के लाते हैं सर्वाकृष्ण। जिसके आगे उत्तम भूत शब्देर अर्थ पूर्णानंदमय, बोले ऐसे अद्भुत उत्तम भूत कैसे? जिसके आगे ब्रह्मानंद भी तीर्ण पाए। एक ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद क्या है पहले इसको सुनना पड़ेगा। एक है जड़ानंद, संसार का आनंद को जड़ानंद है, उसके बाद ब्रह्मानंद है, उसके बाद प्रेम वैकुंठ का आनंद है, उसके बाद में प्रेमानंद। अब ये समझना पड़ेगा। संसार के आनंद को, अगर चतुर्दश भुवन का जो आनंद बताया सुख भोग, इसको जितना आनंद है इसके अंदर, इससे भी अधिक आनंद स्वर्ग में। अरे जड़, स्वर्ग में जड़ के अंदर, स्वर्ग का संसार का पूरा जड़ानंद, पूरा चतुर्दश भुवन का आनंद माना। उसके ऊपर में है बस तेरे सामने श्लोक आया कि वैषयिकम ब्रह्मम ऐश्वर्यम विषयानंद। वैषयिकम, उसके ब्रह्मानंद, उसके बाद में वैकुंठ का आनंद। उसको तीनों को त्यागना पड़ेगा, तब उसके बाद भक्ति की लाइन चालू होगी। अब यहां पर कहा है ब्रह्मानंद। इत्तमभूत शब्द का अर्थ पूर्ण आनंद, जिसके आगे तृण प्राय, तृण के समान ब्रह्मानंद। ब्रह्म ज्ञानियों को ब्रह्मानंद मिलता है, जिसको सुखदेव और सनत कुमार को ब्रह्ममय ब्रह्मानंदी कहा। तो ये जो ब्रह्मानंद है, ब्रह्मानंद भवे देश परार्ध गुणीकृत, ये ब्रह्मानंद को परार्ध गुणीकृत करो। परार्ध माने ब्रह्म का आदायु, परार्धी गुणीकृत। ब्रह्मानंद भवे देश परमा परार्ध गुणीकृत, परार्ध को गुना कर दो। परार्थ ब्रह्मा का आदायु, ब्रह्मा का एक दिन में कितने 1000 चतुर्युग होते हैं, तो ब्रह्मा की आधे आयु को एक द्विपरार्ध ब्रह्मा की आयु है, तो एक परार्ध मैंने ब्रह्मा का 50, अभी जो चल रहा है ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो चुकी है, 51 साल पहला दिन चल रहा है। तो ब्रह्मा की आधे आयु को गुना करते उसके सामने कथम भक्ति सुकाम बोधे।
परमाणु, तो ब्रह्मानंद उस परमानंद के सामने एक बिंदु के समान। भक्ति परमानंद कथम भक्ति सुकाम बोधे, लव मानी उसका लव के समान उसका आनंद नहीं, परमानंद ब्रह्मानंद परमानंद के सामने। और यहाँ पर कहा, अभी यहाँ पर एक ब्रह्मानंद जिसके सामने त्रिन के समान। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, चार आगे त्रिन समान है, चार पुरुषार्थ, तो जो चार पुरुषार्थ वो त्रिन के समान था। संसार का जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है इसको भी त्रिन के समान। और फिर कहा वो ब्रह्मानंद को भी त्रिन के समान। ब्रह्मानंद है ताल एक बिंदु, कृष्ण प्रेम, कृष्णदास अभिमानी जी आनंद सिंधु, तार आगे ब्रह्मानंद है एक बिंदु। कृष्णदास अभिमान में जो आनंद है उसके सामने ब्रह्मानंद तो एक बिंदु के समान है। तो ये क्या है? सर्वाकर्षक, सर्वाह्लादक, महारसायन, अपनार बोले करे सर्व स्मरण। सर्वाकर्षक, सर्वाह्लादमय और महारसायन, भुक्ति मुक्ति सिद्धि सुख छाड़े जार गंधे, जिनका थोड़ा सा एक गंध भी मिलेगा ना, ये जो कि ब्रह्मानंद प्राप्त करने के, ब्रह्मानंद भी इतना, ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि छाड़ेगा तभी ब्रह्मानंद भी मिलेगा। हाँ, तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि भी छोड़ देगा तो ब्रह्मानंद का एक गंध में मिलेगा। मुक्ति नहीं चाहेगा, मुक्ति नहीं चाहेगा, सिद्धि नहीं चाहेगा, इसको एक गंध मिलेगा प्रेम ब्रह्मानंद का। अलौकिक शक्ति गुणे कृष्ण कृपाए बांधे। आज जिसको ब्रह्मानंद मिलता है तो ब्रह्मानंद भी कुछ नहीं मिलेगा। तो शास्त्र युक्ति नहीं यहाँ सिद्धांत विचार, यही स्वभाव गुणे जाते माधुर्य रसाद। अब यहाँ पर ऐसे अद्भुत उत्तम भूत, ऐसे अद्भुत, कैसे अद्भुत कि जिसको मुक्ति मुक्ति सिद्धि सब लात मार देते। ऐसे अद्भुत क्या है? अलौकिक शक्ति गुण। क्या गुण है? उत्तम भूत गुण। अब गुण की व्याख्या करें। गुण शब्द है इसके, गुण क्या? कैसा गुण है? सब गुण के आगे सभी वान लगते हैं, गुणवान, धनवान, ऐश्वर्यवान, सारे वान वान वान। तो शास्त्र युक्ति नहीं, यहाँ सिद्धांत विचार। शास्त्र भेद शास्त्र समाप्त हो गया, अभी ऊपर की बात चले। तो ऐसे जिनके गुण हैं जिसमें माधुर्य का सार, गुण शब्द का अर्थ कृष्ण के अनंत गुण, अनंत गुण कृष्ण। भगवान के ऐसे अनंत गुण है, तो गुण सब देख करके ये सब ब्रह्मानंदी, ये सब आत्माराम, आप्तकाम, मुनि, निर्ग्रंथ, ये सारा छोड़ छाड़ के जंगल छोड़ करके आते हैं भगवान के। तो सुखदेव गोस्वामी के लिए कहा गया श्लोक उस समय भागवत में कहा गया, फिर से बताना उसको कि श्लोक भागवत में स्टार्टिंग में प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का 7वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है आत्मानंद। प्रथम स्कंद के 7वां अध्याय का 10वां श्लोक आत्माराम श्लोक। तो ये इस समय में भागवत सुनाने की बात आई, व्यास जी ने भागवत लिखा, सुखदेव जी तो जंगल में चले गए जन्म लेते, तो भागवत चल रही थी नैमिषारण्य में। 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं, सुख गोस्वामी सुना रहे। तो बोले ऐसे ऐसे सुखदेव गोस्वामी योगिनाम गुरु सबके अंदर में बैठे हैं। यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातराजुहा पुत्रेति तन्मयतया सर्वविदितं सर्वभूत हृदयम मुनिमानतस्मि। सबके हृदय में बैठे हुए मुनि तो मेरे गुरु जी हैं। सुख गोस्वामी कह रहे, सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी जी ने, सुख गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किया और भागवत सुनाने आरंभ किया। सुखदेव गोस्वामी जी ने
और वो सुनाया तो शौनक आदि ऋषि खोपड़ी बनी। बोले अरे जन्म लेते ही तो चले गए थे, वो दोहन काल मात्र किसी घर के सामने खड़े होते, अरे खाने पीने के लिए भूखे तो नहीं, खाने पीने के लिए वो जंगल में जाए फल फूल खाए, पत्ते खाए, खाना तो पड़ेगा। कोई कितना भी भगवत प्राप्त हो, कितना भी कुछ हो, बिना संसार का हवा जल पानी ग्रहण किए बिना नहीं रह सकता। या कितना भी बड़ा मुनि हो, कितना भी बड़ा त्यागी हो, कितना भी बड़ा पुण्य हो, चाहे भगवत प्राप्त भी हो, संसार में रहना है, खाना पीना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमको तो बैठ नहीं रहे खोपड़ी में, क्यों साथ जो एक गोधन काल मात्र एक जगह खड़े रहने वाले 7 दिन एक जगह बैठ के भागवत कैसे सुनाए? 7 दिन एक जगह बैठ के भागवत सुनाए। हमको जन्म लेते जंगल में चले गए, उनको तो कोई इसलिए मतलब नहीं। फिर वो क्यों आए वापिस? तभी श्लोक सुनाए कि देखो आत्माराम आप्तकाम निर्ग्रंथ मुनि भी भगवान की लीला सुन करके, भगवान के ऐसे अद्भुत गुण हैं कि वो सब छोड़ छाड़ करके फिर से आगे बैठ गए भागवत सुनाए। तो परीक्षित महाराज तो ऐसे जिनके अद्भुत गुण हैं, गुण शब्द का तो कृष्ण के अद्भुत गुण, बोले कैसे अद्भुत? गुण शब्द के अर्थ कृष्ण अनंत गुण, अनंत अनंत गुण है। 10-20 लाख 10-20 करोड़ 10-20 खरब नहीं, अनंत, जिनकी गिनती नहीं है। अंत ना पाया नाम राखिला अनंत। कृष्ण के गुणों का अंत नहीं है, इसलिए नाम अनंत हो। सच्चिद रूपे गुणे स्वरूप पूर्णानंद, भगवान तो सच्चिद आनंदमय भगवान है। सच्चिद आनंद, सत्य माने संदिनी, चित माने संबित, आनंद माने आनंद, अल्लादिनी, संदिनी संबित अल्लादिनी। ऐसे गुणों के सर्वपूर्ण आनंद, ऐश्वर्य, माधुर्य, कारुण्य, स्वरूप पूर्णता। ऐश्वर्य की अंतिम सीमा, माधुर्य की अंतिम सीमा, कारुण्य की अंतिम सीमा, और भक्त वात्सल्य आत्मा पर्यंत वदान्यता। और वदान्य इतनी कि अपने आप को भी दे देते, आत्मा पर्यंत। भक्त वात्सल्य, आत्मा पर्यंत वदान्यता, अलौकिक रूप रस सौरभादि गुण, भगवान का रूप अद्भुत, भगवान का जो रस अलौकिक, भगवान का जो सौरभ वो भी अद्भुत गुण। कारो मान कोन गुणे करे आकर्षण, इतने गुण हैं, उनको किसी किसी गुण से सबको आकर्षण करना। अब देखो किसके किसके द्वारा, सनकादि, सनक सनंदन सनत कुमार, ये बड़े ब्रह्मा के बड़े पुत्र, नारद के बड़े भाई। सनकादिर मन हरिल सौरभादि गुणे, सनकादि भी परमहंस, वो भी ब्रह्म ज्ञानी है। वो भी जब जा रहे थे वैकुंठ के पास से, तो भगवान के चरण कमलों के तुलसी का उनको गंध आया, सौरभ आया, बस खींच के चले आए। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंदम किंजल का मिश्र तुलसी मकरंद वायु। कृष्ण वैकुंठाधिपति नारायण पदारविंद के किंजल का मिश्र तुलसी मकरंद वायु, तुलसी के गंध के सौरभ से अंतर्गत विस्मरेण चकार तेषाम संक्षोभ्यम अक्षम रजुषाम अपि चित्तस्तेन्वा। वो उनका ब्रह्म ज्ञान भूल गए और भगवान के चरण कमल का तुलसी का सुगंध से वो खिंच आए, और वो तभी जा रहे थे और फल में दिया। तो कैसा उनकी भगवान के मैंने चरण कमल में तुलसी के गंध, तो भगवान गंध भी तो भगवान है, अलग थोड़ी। आज सुखदेवेर मन हरिला लीला श्रवण, सुखदेव गोस्वामी को भी मन कई साधन करते, जंगल में बैठे थे, व्यास जी के कुछ शिष्य गए, वहां उन्होंने कुछ श्लोक सुनाए, तो बोले भाई ऐसे कहाँ से श्लोक आए? भगवान का रूप का श्लोक, भगवान के गुण का श्लोक। तो कोई कोई भगवान के एक एक गुण से आकर्षित हुए,
सुखदेव गोस्वामी ने लीला श्रवण किया। परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य, ये सुखदेव गोस्वामी के श्लोक। सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्म में परिनिष्ठित थे। परिनिष्ठितो अपि ब्रह्म नैर्गुण्य, निर्गुण ब्रह्म में निष्ठित। परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेतो राजर्षि आख्यानम यद गीतवान। पहले ब्रह्म ज्ञान है, हम जंगल में जाएंगे, संसार को मतलब नहीं। अरे भगवान संसार में आके लीला करेंगे, तुम जाकर जंगल में बैठेगा तो जंगल में तुमको पेड़ पौधे पशु पक्षी बना देते, और जन्म लेकर जंगल में जाकर बैठने के लिए तो जंगल में तो बैठे पशु पक्षी पेड़ पौधे तुमको वही बना लेते। तो परिनिष्ठित अपि नैर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया, सुखदेव गोस्वामी की राजा से नैर्गुण्य में परिनिष्ठित होकर के भी कृष्ण लीला के द्वारा जब सुने, वेदव्यास जी के शिष्य जंगल में गए, उन्होंने सुनाया अहोबक्यम और भगवान के गुण का रूप का श्लोक सुनाया। तो बोले अरे कहाँ मिलेगा, तो चलो हमारे गुरु जी के पास आए। तो उन्होंने फिर देखा भगवत सुनाए तो बोले उसमें लग गए हैं। तब फिर भक्त बने, यहाँ तक लास्ट में गोपी भाव तो प्राप्त कर सका। तो कृष्ण के एक एक गुण से एक एक को आकृष्ट किया। ये जो सनकादि के बाद, सौरभादि के द्वारा, सुखदेव के बाद लीला श्रवण के द्वारा, अंग रूप हरे गोपिकार मन, और भगवान का रूप और विग्रह देखकर के गोपियों को मन हरण होता है। रूपे गुणे श्रवणे रुक्मिणी आदि आकर्षण, गोपियों का कृष्ण का विभंग भंगिम रूप देख करके और कृष्ण के अंग रूप देख करके गोपियों का मन हरण किया, और कृष्ण का रूप गुण देख श्रवण करके, खाली श्रवण किया रुक्मिणी को, बस हो गया। नारद जी ने सुना दिया, बस हो गया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, रुक्मिणी के लिए आए, नारद सुना दिया भगवान के भुवन सुंदर गुण का श्रृण्वन्ताम, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम श्रृण्वन्ताम निर्विश्य कर्ण विवरे, प्रस्थान पड़ गया, हो गया। रूप दृशाम, हे भुवन सुंदर, आपके गुण समूह श्रवण करने से अगर किसी के कान के द्वारा अंदर प्रवेश हो जाता है तो वो न घर का न घाट, बस हो गया। और बंसी गीते हरे कृष्ण लक्ष्मी आदि मन, और गोपियों का मन तो खाली रूप और श्री अंग को देखकर, श्री अंग रूप, अंग माने श्री विग्रह, कृष्ण का जो रूप है वो विग्रह है, उसके अंदर भी, विग्रह के अंदर में, रूप के अंदर भी अलग 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 है, केस से लेके नख तक। अब बंसी गीत से अरे गोपियों को हरण करना ना, वैकुंठ के लक्ष्मी का भी हरण करेगा। वहां पर वैकुंठ की कृष्ण की बंसी सुन करके वैकुंठ की लक्ष्मियां भी योग्य भावे जगतेर जत युवतीगण, आज जो जो यज्ञ है योग्य है तो जगत के भी लोगों को सुनाया देता है कृष्ण के गुण। जगत के या जगत के युवती के मन गण को, मन या गण कहा, मन युवती को गण, झुंड के झुंड। अच्छा, गोपियों का हरण कर लिया, रुक्मिणी का हरण कर लिया, लक्ष्मी का हरण कर लिया, और सनकादि का, सुखदेव का हरण कर लिया अलग अलग बातों से। अभी बोलते हैं कि और गुरुतुल्य स्त्रीगणेर वात्सल्य, हाँ, माता स्थानीय गोपी हैं, उनको खाया जब बेटा होता, मैंने उनको वात्सल्य, गुरुतुल्य स्त्रीगण उनका वात्सल्य के द्वारा आकर्षण कर दिया। दास्य सखादि भावे पुरुषादिगण, अरे महिलाओं का, स्त्रियों का बताया, पुरुष को भी आकर्षित कर लिया दास्य सख्य वालों का। यहाँ तक कि पक्षी, मृग, वृक्ष, लता, चेतन, अचेतन, मान जड़ स्थावर जंगम, सबको प्रेमी मत कर आकर्षे कृष्ण को, कृष्ण के गुण, कृष्ण का रूप, कृष्ण की बंशी, कृष्ण का सुगंध,
सारा उन्मत्त करा देता है। हरि शब्दे नानार्थ। अब यहाँ गुण शब्द का अर्थ बताया। अब यह लास्ट में आत्माराम श्लोक में क्या शब्द है? हरि। कुर्वन्ति हैतुकी भक्ति नित्यम भूत गुणो हरि। अब हरि शब्द का क्या अर्थ? हरि शब्दे नानार्थ पता नहीं शास्त्र में अब कितना कितना अर्थ अभी पता। महापुरुष को देखो, एक ही श्लोक के एक एक शब्द के कितने कितने अलग अलग अर्थ होता है। तो हरि शब्द से भी अनेक प्रकार के अर्थ निकलते हैं। मुख्य अर्थ दो है। हरि माने सर्व अमंगल हरण करने वाले, अमंगल को हरण करने वाले। हरि शब्द नानार्थ अनेक अर्थ निकलते, उसमें दो मुख्य अर्थ। हरि शब्द से सर्वमंगल अमंगल हरण करने और प्रेम दे करके मन को हरण करने। हरि माने अमंगल को हरण करेंगे, बोले अमंगल को हरण करने हो जाएगा। अरे मन को भी तो आकर्षण करो, ये प्रेम से देकर के मन को भी हरण कर दो। बोले कहाँ मन गया? मन रो लागे ना सखी शाम कितना है ना। तो मन का हरण करेंगे तो मन कहाँ लगेगा? गोपियों को जहाँ किसने जाओ घर में जाओ, बोले मन तुम्हारे पास, अभी शरीर कहाँ जाएगा? तुमने मन क्या हमारे ऐसी की तैसी कर दी। मन तो तुमने ले लिया हमारा, अब ये मन छोड़ करके शरीर तो जहाँ पर है वही तो रहेगा। शरीर कहाँ जाएगा मन को छोड़ करके? शरीर तो मन तो तुम्हारे चरणों में लग गया है और तुम बोले घर में जाओ, घर में जाएगा कहाँ? न चलती पाद बोला है तुम्हारे, हमारे चरण चलेंगे, चरण नहीं है तुम्हारे चरण कमलों से हमारे चरण में हमारे चरण चलेंगे कैसे? मन तो यहीं पर है। अभी चल मन वहाँ है, वहीं पर शरीर रहेगा तो वहां पर पहले जाएंगे। तो सारे के सारे का हरि माने अमंगल को हरण करने वाले, हरि माने प्रेम देके मन को हरण करने वाले। जैसे तैसे जाही कवही करे श्रवण स्मरण, चारि विद तापतार करे संभरण। जैसे वैसे भगवान का कोई स्मरण करता है तो चार प्रकार के ताप भी वो हरण करते हैं। अमंगल भी हरण करते, ताप भी। तो यह श्लोक दे यथाग्निषु समृद्धिरार्ची करोति ध्वंसी भस्मसात। जैसे हे उद्धव भागवत में कहते कि जैसे अग्नि लकड़ी को जला के भस्मसात कर देती, वैसे ही ये भगवत भक्ति है, जीवों के सारे पाप उसी समय नाश कर देते हैं कृष्ण का अगर कोई स्मरण। तबे करे भक्ति बाधक कर्म अविद्या नाश। और पता नहीं और क्या करते हैं? हरि क्या से बताए? भक्ति बाधक, भक्ति में बाधक जो कुछ है वो सब नाश कर देते हैं। भक्ति बाधक कर्म को, अविद्या को। और क्या करते हैं? खाली नाश नहीं करते हैं, श्रवण के द्वारा, श्रवण का जो फल है प्रेमा करे नाश, प्रेम देकर। खाली दुख निवृत्ति करने से बात नहीं, उसके अंदर कुछ भरना भी चाहिए तो प्रेम बढ़ते हैं, तब तो आनंद आएगा ना। तो निज गुणे तबे हरे देहेन्द्रिय मन, और अपने गुण के द्वारा देह इंद्रिय मन बस हरण कर। देह इंद्रिय मन यही तो हमारे संसार में हमको बाधा देते हैं। तो इसको अगर हरण कर लिया तो कृष्ण के होगी, आप तुमको कृष्ण चलाएगा, तुमको करने की जरूरत नहीं। देह इंद्रिय मन अगर कृष्ण में लग गया तो तुम्हारा संसार क्या चल रहा है नहीं कर, तुमको कैसे चिंता करते? भगवान चिंता, हमारे देह लिया, मन लिया और सारी इंद्रिय जब भगवान में लग गई तो फिर संसार में कहाँ लगे हुए तो कृष्ण चलाएंगे जैसे चलाना। ऐसे कृपालु कृष्ण, ऐसे तारगु, तो ऐसे अद्भुत हमारे कृष्ण हैं, कृपालु हैं और उसके अद्भुत गुण हैं। और भी सुनाने समय हो गया, कल सुनेंगे। ये आत्माराम श्लोकों के एक एक शब्द का एक महापुरुष स्वयं सनातन गोस्वामी सुना रहे।
इसके अंदर ये पूरा मध्य लीला में सनातन शिक्षा का जो लास्ट 24वां अध्याय परिच्छेद, इसके अंदर की बात कही। वंशा परितानम पाविनी